ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ कर रहे हैं। 250 स्कूलों की लिस्ट उन्होंने वालों जारी की जानी है। सिक्ख्या नूं लैके प्रैस कानफ्रेंस की जा रही है। ये सारे के सारे स्कूल 12वीं क्लास तक के स्कूल हैं। इन सारे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। इन सारे स्कूलों के रिजल्ट्स बहुत सुधरे हैं। इन सारे स्कूलों में जहां 80% तक रिजल्ट आते थे, अब 100% तक रिजल्ट आने लगे, 99-100% तक रिजल्ट आने लगे हैं। यहाँ के टीचर्स की देश विदेश में ट्रेनिंग हुई है, IIM में ट्रेनिंग हुई है। यहाँ के प्रिंसिपल्स की देश विदेश में ट्रेनिंग हुई है। हमारे बच्चे अब इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करने लगे हैं। तो ये कुछ आउटकम्स हैं। इन 250 स्कूलों की लिस्ट में जैसा मैंने कहा सभी स्कूल 12वीं क्लास तक के हैं, और 12वीं क्लास तक के इन स्कूलों में वो स्कूल भी हैं जहां इस साल नीट की परीक्षा में 50-50 बच्चों ने भी क्वालिफाई किया है। एक ही स्कूल से 50 बच्चों ने, 51 बच्चों ने नीट में क्वालिफाई किया। एक ही स्कूल, इन 250 स्कूलों में वो स्कूल भी है जहां एक ही स्कूल से 15-20 बच्चों ने नीट में क्वालिफाई किया। 15 किसी में 15, किसी में 20 बच्चों ने किया। यहां पर ऐसे भी स्कूल हैं इस लिस्ट में जहां एक ही स्कूल से 5-5 बच्चों ने जेई एडवांस क्वालिफाई किया है। इस साल हमारी सरकार के करीब 500 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है जो 12वीं में सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, और करीब इतने ने ही जेई मेंस क्वालिफाई किया है, और उनमें से 70 बच्चों ने जेई एडवांस क्लियर किया है, जिनका मतलब है कि उनको सीधे IIT में एडमिशन मिल रहा है। पिछले 4 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से आगे आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों के नतीजे पहले 80%, 85%, 75%, 60% ऐसे होते थे। अब हमारे स्कूलों के नतीजे 100% आ रहे हैं। तो ये कुछ इंप्रूवमेंट है जिनका मैंने जिक्र किया। अब मैं बहुत विनम्रता के साथ और बहुत सम्मान के साथ पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से उनके कहने पे मैंने 250 स्कूलों की लिस्ट जारी की है कि आइए इन स्कूलों में चलते हैं। मैं और पंजाब के शिक्षा मंत्री जी दोनों चलते हैं साथ साथ, और मीडिया के साथ ही भी चले, और वहां हम बात करेंगे कि दिखाएंगे कि क्या चेंज हुआ है, क्या पढ़ाई में चेंज हुआ है, शिक्षा के स्तर में क्या सुधार हुआ है, नए कैरिकुलम पे क्या सुधार हुआ है, टीचर्स ट्रेनिंग पे क्या सुधार हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज पे क्या सुधार हुआ है। इन सब पे चर्चा करेंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि वो भी अपने 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करें जिन पर उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में इंप्रूवमेंट पे काम किया है। 12वीं क्लास तक के 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करें जहां उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया हो, जहां उनकी सरकार ने एजुकेशन क्वालिटी रिफॉर्म की हो, जहां उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में रिजल्ट सुधारे हों, जहां से उनके बच्चे नीट या जेई में सरकारी स्कूलों से जाने लगे हों। ऐसे 250 स्कूलों की लिस्ट पंजाब के शिक्षा मंत्री भी जारी करें। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि उन्होंने खुद 250 स्कूलों की लिस्ट मांगी थी, मैं अगर वो चाहते तो मैं 1000 स्कूलों की लिस्ट उनको दे सकता हूं, लेकिन क्योंकि उन्होंने 250 स्कूलों की लिस्ट मांगी थी तो 250 स्कूलों की लिस्ट मैंने जारी की है। और उम्मीद करता हूं कि आज शाम तक पंजाब के भी ऐसे 250 सरकारी स्कूलों की लिस्ट जो 12वीं क्लास तक है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, जहां टीचर्स की ट्रेनिंग पे काम हुआ, जहां कैरिकुलम पे काम हुआ, जहां बच्चों के रिजल्ट शानदार आए, जहां बच्चे कंपटीशन में एग्जाम देके अब नीट और जेई में जाने लगे हों, जैसी परीक्षाओं में जाने लगे हों, वैसे 250 स्कूलों की लिस्ट मैं उम्मीद करता हूं कि शाम तक पंजाब सरकार की ओर से भी पंजाब के शिक्षा मंत्री जारी करेंगे, और उसके बाद हम दोनों चलेंगे। मैं पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी चलें, मैं भी चलूंगा। दिल्ली सरकार के स्कूलों के रिफॉर्म भी देखेंगे पिछले 5 साल के, और पंजाब सरकार के स्कूलों के रिफॉर्म भी देखेंगे पिछले 5 साल के। और उसके बाद में पंजाब की जनता तय कर ले कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल अच्छा है या पंजाब में जो सो कॉल्ड काम हुआ है पिछले 5 साल में वो मॉडल अच्छा है। मैं उम्मीद करूंगा कि शाम तक पंजाब सरकार की ओर से भी इसी तरह से 250 स्कूलों की लिस्ट आ जाएगी, और फिर समय बता दें। पंजाब के शिक्षा मंत्री जी दोनों पहले पंजाब बुलाना चाहते हैं, मैं पंजाब चलने को तैयार हूं, दिल्ली आना चाहते हैं, मैं दिल्ली आने को तैयार हूं। आके देखते हैं, और फिर इस बहाने मीडिया भी साथ चले, पंजाब की जनता देखे
पंजाब की जनता देखे मीडिया के माध्यम से कि किस सरकार ने एक्चुअली स्कूल पे काम किया है और कौन सी केवल ब्लफ मार रही है। थैंक यू। मैं उनको भी भेज रहा हूं और मीडिया में भी जारी कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से ही मुझसे 250 स्कूलों की लिस्ट मांगी थी। तो हमने तो कहा कि कोई भी स्कूल आ जाओ, पर ठीक है, अगर उनको 250 स्कूलों की लिस्ट चाहिए, हमने 250 स्कूलों की लिस्ट मीडिया के माध्यम से भी। ये सब दिल्ली सरकार के 12वीं तक के स्कूल हैं, 12वीं क्लास तक के स्कूल हैं। क्या ऐसा भी है कि 250 स्कूलों के अलावा आप चैलेंज कर रहे हैं उनको कि कोई से भी स्कूल की खराब खस्ता हाल को आज आप लोगों को उजागर कर दें और वो आप फिर उनको उसका जवाब दें? नहीं, बिल्कुल वो भी जवाब देंगे, पर क्योंकि बात क्वालिटी एजुकेशन की हुई है तो हम तो हजारों स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन का काम कर रहे हैं। पर फिर भी अगर उनको, मैंने शुरू में कहा था कि हो सकता है कम समय निकालना चाहें, उन्होंने कहा हम 250 स्कूल देखना चाहेंगे। आप 250 देखिए, आप 1000 निकाल लीजिए। अगर आपने 1000 पे किया तो आप 1000 ले आइए, हम तो 1000 भी दिखाने को तैयार है। कोविड को लेके जो नया वेरिएंट आ रहा है उसको लेके चिंता और डर दोनों ज़रूरी है। सरकार भी उसको लेके कंसर्न है। डीडीएमए की मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन साथ साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, बाकी नीचे लाइन डिपार्टमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, सब फिर से बहुत हाई अलर्ट पे चले गए हैं। और हमने सबको अलर्ट करके कहा है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंस किया जा सके, तुरंत जो स्पीड से पहले चल रहा था उसको और स्पीड अप कर दें, और साथ साथ में नीचे पूरे अलर्ट पे रखें। थोड़ी लापरवाही जरूर बरती जा रही है, जब से क्योंकि डबल एक्सीडेंट हो गए थे लोग, सब वो लापरवाही वाला जो बिहेवियर है वो आज नजर भी आ रहा है, चाहे मार्केट में, चाहे रोड को, वहाँ पर क्या उसको लेकर कोई? नहीं, मैं लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अननेसेसरी मिंगल अप होने से बचें और थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर एक भी व्यक्ति नए वेरिएंट का दिल्ली में आया तो उसको फैलते हुए देर नहीं लगेगी। तो मान के चलें कि कोई आ गया है, ईश्वर करे अभी नहीं आया हो, पर मान के चलें कि आ गया है, हो सकता है कुछ लोगों में फैला हुआ हो। ये उत्तर प्रदेश का शिक्षा मॉडल है, उन्होंने तो स्कूल देखने से ही रोक दिया था मुझको पुलिस लगा के। अस्पताल है, डॉक्टर पिछले 6 दिन से हड़ताल कर रहे हैं, अलग-अलग में इमरजेंसी सेवा ठप हो चुकी है, ओपीडी ठप हो चुकी है, क्या कहें? बीजेपी ने पूरी एमसीडी को ठप कर दिया। इनसे एमसीडी पिछले इतने साल हो गए इनको एमसीडी चलाते चलाते ठप कर दिया इन्होंने पूरी तरह से। थैंक यू। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लिस्ट जारी की है 250 स्कूलों की। प्रगट सिंह नूं पंजाब के सिक्ख्या मंत्री नूं चैलेंज किया है कि वह शाम तक 250 स्कूलों की लिस्ट इस तरीके दे नाल जारी करन, जनतक करन कि उन्होंने की सुधार किए ने। ते भी कहा कि असी दोवें स्कूलों का दौरा करांगे, 250 स्कूल पंजाब दे ते 250 स्कूल दिल्ली दे देखांगे। लोग भी फर्क देखणगे कि किसने की काम किया है। 250 स्कूलों का दी लिस्ट मनीष सिसोदिया ने जारी की है ते नाल ही भी कहा कि प्राइवेट स्कूलों नालों ज्यादा वधिया परफॉर्म कर रहे हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल। जिहड़े असीं उत्थे चेंजेस कीते ने, बदलाव कीते ने, सुधार कीते ने, उस दे नाल हुण 100% नतीजा सरकारी स्कूलों का दिल्ली दे विच वेखण नूं मिल रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे नीट क्लीयर कर रहे हैं, जेईई मेन्स क्लीयर कर रहे हैं, जेईई एडवांस्ड क्लीयर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि असीं नुहार बदली है सिक्ख्या दी। दिल्ली के स्कूलों के विच 250 स्कूलों की लिस्ट उन्होंने वालों जनतक की गई है, जारी की गई है। नाल ही चैलेंज किया है प्रगट सिंह नूं कि 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करन, पंजाब के 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करन कि की उन्होंने बदलाव किए ने, की सुधार लियाते ने। तो फिर दौरा करांगे उन्होंने 250 स्कूलों का, किसने कितना काम किया है, लोग भी देखणगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे जे ब्रेक दे लई।